दूल्हा बनूंगा। हाँ चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। हे राम। बाबूजी बच्चे की घोड़ा गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते संसार को अलविदा कह गए और मैं घर में बाबूजी की हत्थी पड़ी थी। मैं नशे का आदी था ना। हाँ मैं अर्थी के पास में नहीं बैठा, मैं फट से अपने नशे की पूर्ति के लिए बाहर चला गया। भाई साहब गोलियां देना, भाई साहब, भाई साहब गोलियां देना। बाबूजी 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 कहाँ चले गए? मेरे आने से पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार हो चुका था। ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था। देखिए मैं बाबूजी का अंतिम समय में चेहरा भी न देख पाया। नशे की पूर्ति के लिए मैंने चोरियां भी करना शुरू कर दिया था। घर में, पड़ोस में, गांव में जो भी सामान मिलता उसे उठा लेता और बाजार में ले जाकर बेच देता और मैं नशे की पूर्ति करता। चोरी के जुर्म में पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। जी हाँ मैं ही हूं दीपक। परंतु मां ने, जी हाँ कहते हैं ना पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मां ने दिन रात मेहनत करके मुझे जेल से रिहा करवा दिया और खुद मानसिक रूप से कमजोर हो गई। वो हमेशा कुछ इस तरह से करती, मेरा दीपू बहुत अच्छा है, मेरे दीपू को मत मारना, मेरा दीपू बहुत अच्छा है, मेरा दीपू बहुत अच्छा है, मेरा दीपू बहुत अच्छा है। मैं उसे कहती हूँ बेटा तू मुझे वचन दे, तू आज के बाद नशा नहीं करेगा और जन जन को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करेगा। बेटा बेटा तो क्या हुआ, तूने नशा किया, अब वचन दे मुझे, संकल्प ले ले बेटा, आज के बाद कभी नशा नहीं करेगा। हाँ कभी नशा नहीं करेगा। हाँ माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। मैं जीवन को हाँ कहूंगा और नशे को ना कहूंगा और 100 बरस का जीवन जीऊंगा। मैं जीवन को हाँ कहूंगा और नशे को ना कहूंगा, 100 बरस का जीवन जीऊंगा। सब बच्चे भी मेरे साथ बोलेंगे, हम जीवन को हाँ कहेंगे, 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 नशे को ना कहेंगे, नशे को ना कहेंगे, 100 बरस का जीवन जिएंगे। 100 बरस का जीवन जिएंगे। हाँ जी तो साहिबानों, कदरदानों, नौजवानों और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और घनी घनी राम राम। अरे विजय भाई, अरे वाह विजय भाई साहब। हाँ जी हाँ जी। अरे भाई आप तो के नशा छोड़ने के बाद। हाँ मैंने नशा छोड़ दिया है। मेरी माँ ने मुझसे कसम दिलवाई कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जगदीश भाई साहब है ना, वो दुविधा में पड़े हैं। अरे हाँ उनका हाल चाल पूछते हैं चल के। हाँ हाँ चलो चलो मेरी गाड़ी में बैठो, के चलते हैं। चलो 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 जल्दी बैठो चलो। अरे वो सुनने वाला घर है ना, वो हमारे मित्र का है। मुझे पीने का शौक नहीं, इसको क्या होगा भाई? पीता हूँ गम भुलाने, दिन रात नशे में धुत रहता है। और मुझे पीने का शौक नहीं। चल के पूछते हैं क्या हुआ। का छुपा दो बोतल कफन में मेरे, का छुपा दो बोतल कफन में मेरे, शमशान में पिया करूंगा। का छुपा दो बोतल कफन में मेरे, शमशान में पिया करूंगा। खुदा मांगेंगे जब हिसाब तो पैक बना कर दिया करूंगा। अरे जगदीश भाई साहब, अरे सोनालाल जी, अरे ऐसा क्या पहाड़ टूट गया तुम पे जो तुम इतना नशा करने लगे? अरे सोनालाल जी क्या बताएं, हमसे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुम पे? हमारे बच्चों को भी तो बताओ। अरे भाई क्या बताएं, कल ही मेरा 40,000 का नुकसान हो गया। 40,000 का। 40,000 का नुकसान हो गया? हाँ। वो कैसे? अरे भाई अपने बाजार से साग सब्जी और राशन लाते हैं ना, जिन पॉलीथीन प्लास्टिक की थैलियों में। हाँ हाँ। उन्हीं में से अपनों ने यूज करके इधर उधर फेंक देते हैं। अच्छा। हाँ उन्हीं में से एक थैली मेरी गाय ने निगल ली। अच्छा। तो उसकी मृत्यु हो गई। अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ लेकिन जगदीश भाई, हाँ सोनालाल अब इन थैलियों का तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इकट्ठा करके इसमें? सोनालाल जी इन्हीं थैलियों की वजह से मेरी गाय मरी है। मैं इन थैलियों को जलाकर नष्ट कर दूंगा।
कर नष्ट कर दोगे। हाँ। और फिर ये थैलियां खत्म हो जाएंगी। हाँ जगदीश भाई ऐसे नहीं होता है। थैलियों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण? हाँ, क्या पता है आपको? अरे भाई ये तो नहीं पता था सोनाल जी अभी तक। हाँ, ये हमारे वायु में जाकर, इसका जो धुआं होता है ना, वायु में जाकर मिल जाता है। अच्छा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े है ना, फेफड़े, हाँ वो खराब हो जाते हैं। अच्छा। और अनेकों बीमारियां हमें लग जाती है। तो सोनाल जी मेरे पास इनका एक और समाधान है। वो क्या है? तो मैं इनको जमीन में दफना दूंगा। लो कर लो बात, ये जमीन में दफना देंगे। हाँ अरे भाई, जमीन में दफनाने से भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जमीन में दफनाने से ये सैकड़ों सालों तक नहीं गलता है। अच्छा हाँ, और ये भूमि को बंजर बना देता है, बंजर। अच्छा। हाँ, तो सोनाल जी आप ही बताइए करें तो करें क्या इनका? अरे भाई, इससे अच्छा तो ये है कि प्लास्टिक को त्याग दें, इसका उपयोग करना ही बंद कर दें। अच्छा। हाँ। तो फिर भाई घर का राशन और साग सब्जी किस में लाएंगे? अरे साग सब्जी, हाँ। अरे कोई कपड़ा लीजिए, कपड़ा, अच्छा। और उसका थैला बनवाइए। हाँ। या किसी दुकान से केरी 5-10 रुपए का मिलता है, अच्छा। उसी में लाइए साग सब्जी। ये हमारे पुराने लोग आज से 50 साल पहले लाया करते थे, 100 साल जिया करते थे। वाह सोनाल जी वाह, आपने हाँ। बात तो बड़ी दमदार बताई है। अरे मैं तो रोज ही आपको दमदार बात बताता हूँ। और ये एक थैली में जो आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है, इसका क्या कर रहे हो भाई? क्या है ये? अरे भाई सोचा घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, इसलिए सारा कचरा एकत्रित कर लिया। साफ सफाई? हाँ। और तुमने एक ही थैली में इकट्ठा कर दिया, और सूखा गीला कचरा एक ही थैली में इकट्ठा कर हाँ दिया। सोनाल जी हाँ। लेकिन जगदीश भाई, आपको पता नहीं है, अब कचरा पात्र एक नहीं है, दो है, दो। दो? हाँ। अरे भाई वो कौन कौन से? अरे भाई, हरा कचरा पात्र और नीला कचरा पात्र। अच्छा। हाँ। तो भाई इनको अलग अलग रखने से फिर क्या मतलब है? अरे भाई, जो सूखा कचरा होता है ना हमारे घरों में, हाँ। जैसे बच्चों के टूटे फूटे खिलौने हैं, अच्छा। रत्ती है, कांच के टुकड़े हैं, हमारे टूटे हुए बूट है, वो इस नीले कचरे पात्र में डाला जाता है, उसे सूखा कचरा कहा जाता है। अच्छा। हाँ। हरा कचरा पात्र? और जो हरा कचरा पात्र है, इसमें हाँ। जैसे हमारे घरों में फलों के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, बची हुई रोटी सब्जी है, और जैसे पत्ते हैं, अच्छा। वो इस हरे रंग के कचरा पात्र में डाला जाता है, उसे गीला कचरा कहा जाता है। अच्छा। हाँ। तो फिर इनको अलग अलग एकत्रित करने से क्या फायदा अपने को? अरे भाई, जो ये हरा कचरा है ना, हाँ। इससे हम जैविक खाद बना सकते हैं, जैविक खाद। अच्छा। हाँ, और इसे हम पेड़ पौधों में और अपनी जमीन में डाल सकते हैं, जिससे हमें कीटनाशक दवाइयों से छुटकारा मिलेगा और हमें रोगों से मुक्ति मिलेगी और आने वाला भविष्य हमारा स्वच्छ रहेगा। अच्छा। और सूखा कचरा? और सूखा कचरा, हाँ। इसको हम रिसाइकिल करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ। और जगदीश भाई, आपके घर में शौचालय है? हाँ है। शौचालय, उसका उपयोग करते हो आप? हाँ भाई कभी कभार करते हैं। कभी कभार करते हो? हाँ। मतलब क्या है कि सुबह सुबह सुहाना मौसम होता है, हाँ। तो कई बार हाथ में लोटा लेकर खुले में चल देते हैं। अरे भाई, यही तो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। अच्छा। हाँ, क्योंकि खुले में टट्टी जाने से मक्खियां बैठ जाती है, मक्खियां। अच्छा। और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो मक्खियां तुम्हारे घर पहुंचती है, हाँ। और वो जाकर खाने पर बैठ जाती है। अच्छा। और वही खाना जब तुम बैठकर ठाट से खाते हो ना, हाँ। दूषित हुआ खाना जब खाते हो तो वो पेट में जाकर गड़बड़ करता है, और उससे तुम्हें बहुत प्रकार की बीमारियां लग सकती है। ये बात है। हाँ, तो सोनाल जी आज से मैं घर में बने शौचालय का ही उपयोग करूंगा। ये तो अच्छी बात है। और अपने स्टूडेंट को भी बताओ कि आपको भी खुले में शौच नहीं जाना है और शौचालय का उपयोग करना है। क्यों और नहीं? एक बात आप मेरे फोन पर बता रहे थे, वो ट्रिपल आर, वो क्या है भाई? अच्छा ट्रिपल आर? हाँ। ट्रिपल आर एक सिद्धांत है जिसमें 3 आर होते हैं, जिन तीनों आरों का अलग अलग मतलब होता है। सिद्धांत? हाँ। ये कौन सा सिद्धांत है भाई? अरे भाई इसमें 3 आर होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। मतलब ट्रिपल आर केंद्र स्थापित किया गया होगा। ट्रिपल आर सिद्धांत भी और ट्रिपल आर वर्तमान में केंद्र भी संचालित किए जा अच्छा रहे हैं। अच्छा, तो इन तीनों आरों का अलग अलग अर्थार्थ जो है अपने मित्रों को भी समझाओ भाई। क्यों नहीं। जैसे अपने पहले आर की बात करें, हाँ। यानी रीयूज। रीयूज? हाँ। ये क्या होता है भाई? रीयूज यानी कि अपने को ऐसे संसाधनों, ऐसी वस्तुओं का उपयोग अधिक करना चाहिए जिनका हम पुनः उपयोग कर सके। पुनः उपयोग कर सकते हैं? हाँ। जैसे अपने कपड़े का थैला है, हाँ कैरी बैग है। हाँ, उसका अपने पुनः उपयोग कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा आर यानी कि रिड्यूस। हाँ यानी कि कम उपयोग। जैसे हमारे घर में तल है, उसका हम कम से कम उपयोग करें, उसको व्यर्थ न पाएं, यही बात कहना चाहते हो हाँ ना? सोनाल जी हाँ, क्योंकि अच्छा। जल एक सीमित संसाधन है। अच्छा, तीसरे आर की बात करें तो तीसरा आर यानी कि रिसाइकिल। रिसाइकिल? हाँ
अच्छा रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रण। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम आसानी से पुनर्चक्रण कर लेते हैं और इनको आगे हम पुनः काम में ले लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि हमारे साधु शहर नगर पालिका में RRR केंद्र की स्थापना की गई है। वहाँ पर आप सभी भाई, जैसे आपने तुम्हारे पास कोई अच्छी हालत में कपड़े हैं, अच्छी हालत में जूते हैं और जैसे किताबें हैं अच्छी हालत में, वो आप वहाँ जाकर जमा करवा सकते हैं, जिससे कोई जो बच्चा खरीद नहीं पाता किताबें और कपड़े नहीं खरीद पाता, वो वहाँ से फ्री में किताबें और जूते पा करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ सोनाल जी हाँ। अरे भाई बहुत अच्छी बात बताइए। क्या बच्चों आप भी प्लास्टिक को त्यागोगे ना? यस सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अब आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपने बहुत अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद। बर्बादी का नाम है नशा, बर्बादी का नाम है नशा, करता है ये दुर्दशा। जन जन को समझाना है, जन जन को समझाना है, सूरतगढ़ शहर को साफ स्वच्छ और नशा मुक्त बनाना है। स्वच्छ स्वस्थ जीवन है जीना, स्वच्छ स्वस्थ है जीवन है जीना। हमें सुंदर जीवन जीकर, जी हाँ, नशों से दूर रहकर जीवन अमृत है पीना। प्लास्टिक का करें बहिष्कार, कपड़े के थैला को उपयोग में लाएं और अपने जीवन में बाहर लेकर आएं।